वक्फ बिल पेश होना है। संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। प्रश्नकाल के बाद पेश होगा बिल। किरण रिजिजू बिल को पेश करेंगे। तो आज 2 अप्रैल दोपहर का 12 बजे का समय जब किरण रिजिजू संसद में बिल पेश करेंगे। तो प्रश्नकाल के बाद बिल पेश होगा, किरण रिजिजू पेश करेंगे। पूरे देश भर की निगाहें इस पर है। एक तरफ आज संसद में बिल रखा जाना है। हालांकि अगर गणित की बात करें तो चुनौतियां ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो गणित है सांसदों का वो एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। जादुई आंकड़ा 272 का है और उससे ज्यादा एनडीए के पास सांसद हैं। और ऐसे में प्रश्नकाल के बाद जब बिल पेश होगा तो चुनौतियां ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं होंगी। लेकिन इस बीच देखने वाली बात होगी कि जेडीयू और टीडीपी का क्या स्टैंड रहता है, किस तरह का रुख उनका रहता है। वो इसीलिए क्योंकि उलेमा और मौलाना लगातार अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से कि वो आगे आए और इसके विरोध में खड़े हों। तो प्रश्नकाल के बाद बिल पेश होगा। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में वक्फ बिल पर चर्चा आज होने वाली 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया। विपक्ष ने कहा कि चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए और पार्टियों ने सांसदों को व्हिप जारी किया। तो दोनों सदन के लिए व्हिप जारी हो गया है। पार्टियों ने व्हिप जारी किया है सांसदों को, और ये व्हिप इसीलिए जारी किया गया है ताकि हर कोई संसद में आज के दिन मौजूद रहे। कोई भी सांसद संसद से गायब ना हो, पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि 12 घंटे चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन जो निर्धारित समय माना जा रहा है वो 8 घंटे का समय माना जा रहा है। पार्टियों ने व्हिप तो जारी कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि आज का दिन संसद में इतिहास बनाता है या नहीं बनाता है, क्योंकि आज का दिन वाकई में ऐसा लग रहा है कि एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है, क्योंकि वक्फ का दी एंड शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हम पहले भी कह रहे थे, जो गणित है वो गणित कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या माना जाए कि आज वक्फ का दी एंड हो जाएगा। संसद में आज पेश होगा वक्फ बिल। बिल को लेकर कड़ी सुरक्षा भी रखी गई है। मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी कर रही है। तो उधर यूपी में भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बैठक भी हो रही है, और इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से तमाम मौलाना, मुस्लिम पक्ष से जुड़े तमाम लोग और इसके साथ ही तमाम मुस्लिम पक्ष से जुड़े संगठन किस तरीके से सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे। दिल्ली टू पटना विरोध के स्वर उठाए जा रहे थे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। कुछ मौलाना ऐसे थे, कुछ भाईजान ऐसे थे जो भड़काने का काम भी कर रहे थे। यही एक बड़ी वजह है कि कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश टू महाराष्ट्र, दिल्ली टू महाराष्ट्र, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पुलिस की सुरक्षा ज्यादा देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी अराजक तत्व अराजकता फैलाने की कोशिश ना करे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना की जा सके। यही एक बड़ी वजह है कि सिक्योरिटी टाइट रखी गई है। तो वक्फ बिल आज पेश होना है, लोकसभा में पेश होगा दोपहर 12 बजे। हर किसी की निगाह टिकी हुई है। दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया है जब वक्फ बिल संसद के पटल पर रखा जाना है। इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और घमासान भी तेज है। आज वक्फ बिल पेश होना है। संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। प्रश्नकाल के बाद पेश होगा बिल। किरण रिजिजू बिल को पेश करेंगे। तो आज 2 अप्रैल दोपहर का 12 बजे का समय जब किरण रिजिजू संसद में बिल पेश करेंगे। तो प्रश्नकाल के बाद बिल पेश होगा, किरण रिजिजू पेश करेंगे। पूरे देश भर की निगाहें इस पर है। एक तरफ आज संसद में बिल रखा जाना है। हालांकि अगर गणित की बात करें तो चुनौतियां ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो गणित है सांसदों का वो एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। जादुई आंकड़ा 272 का है और उससे ज्यादा एनडीए के पास सांसद हैं। और ऐसे में प्रश्नकाल के बाद जब बिल पेश होगा तो चुनौतियां ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं होंगी। लेकिन इस बीच देखने वाली बात होगी कि जेडीयू और टीडीपी का क्या स्टैंड रहता है, किस तरह का रुख उनका रहता है। वो इसीलिए क्योंकि उलेमा और मौलाना लगातार अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से कि वो आगे आए और इसके विरोध में खड़े हों। तो प्रश्नकाल के बाद बिल पेश होगा। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में वक्फ बिल पर चर्चा आज होने वाली 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया। विपक्ष ने कहा कि चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए और पार्टियों ने सांसदों को व्हिप जारी किया। तो दोनों सदन के लिए व्हिप जारी हो गया है। पार्टियों ने व्हिप जारी किया है सांसदों को, और ये व्हिप इसीलिए जारी किया गया है ताकि हर कोई संसद में आज के दिन मौजूद रहे। कोई भी सांसद संसद से गायब ना हो, पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि 12 घंटे चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन जो निर्धारित समय माना जा रहा है वो 8 घंटे का समय माना जा रहा है। पार्टियों ने व्हिप तो जारी कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि आज का दिन संसद में इतिहास बनाता है या नहीं बनाता है,
है, क्योंकि आज का दिन वाकई में ऐसा लग रहा है कि एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है, क्योंकि वक्फ का दी एंड शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हम पहले भी कह रहे थे, जो गणित है वो गणित कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या माना जाए कि आज वक्फ का दी एंड हो जाएगा। संसद में आज पेश होगा वक्फ बिल को लेकर कड़ी सुरक्षा भी रखी गई है। मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी कर रही है, तो उधर यूपी में भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बैठक भी हो रही है और इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से तमाम मौलाना, मुस्लिम पक्ष से जुड़े तमाम लोग और इसके साथ ही तमाम मुस्लिम पक्ष से जुड़े संगठन किस तरीके से सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे। दिल्ली टू पटना विरोध के स्वर उठाए जा रहे थे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। कुछ मौलाना ऐसे थे, कुछ भाईजान ऐसे थे जो भड़काने का काम भी कर रहे थे। यही एक बड़ी वजह है कि कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश टू महाराष्ट्र, दिल्ली टू महाराष्ट्र, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पुलिस की सुरक्षा ज्यादा देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी अराजक तत्व अराजकता फैलाने की कोशिश ना करे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना की जा सके। यही एक बड़ी वजह है कि सिक्योरिटी टाइट रखी गई है। तो वक्फ बिल आज पेश होना है, लोकसभा में पेश होगा दोपहर 12 बजे। हर किसी की निगाह टिकी हुई है। दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया है जब वक्फ बिल संसद के पटल पर रखा जाना है। इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और घमासान भी तेज है। आज वक्फ बिल पेश होना है, संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। प्रश्नकाल के बाद पेश होगा बिल। किरण रिजिजू बिल को पेश करेंगे। तो आज 2 अप्रैल दोपहर का 12 बजे का समय जब किरण रिजिजू संसद में बिल पेश करेंगे। तो प्रश्नकाल के बाद बिल पेश होगा, किरण रिजिजू पेश करेंगे। पूरे देश भर की निगाहें इस पर है। एक तरफ आज संसद में बिल रखा जाना है। हालांकि अगर गणित की बात करें तो चुनौतियां ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो गणित है सांसदों का वो एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। जादुई आंकड़ा 272 का है और उससे ज्यादा एनडीए के पास सांसद हैं। और ऐसे में प्रश्न के बाद, प्रश्नकाल के बाद जब बिल पेश होगा तो चुनौतियां ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं होंगी। लेकिन इस बीच देखने वाली बात होगी कि जेडीयू और टीडीपी का क्या स्टैंड रहता है, किस तरह का रुख उनका रहता है। वो इसीलिए क्योंकि उलेमा और मौलाना लगातार अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से कि वो आगे आए और इसके विरोध में खड़े हों। तो प्रश्नकाल के बाद बिल पेश होगा। लेकिन इससे भी अगली बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में वक्फ बिल पर चर्चा आज होने वाली 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया। विपक्ष ने कहा कि चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए और पार्टियों ने सांसदों को व्हिप जारी किया। तो दोनों सदन के लिए व्हिप जारी हो गया है। पार्टियों ने व्हिप जारी किया है सांसदों को, और ये व्हिप इसीलिए जारी किया गया है ताकि हर कोई संसद में आज के दिन मौजूद रहे। कोई भी सांसद संसद से गायब ना हो, पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि 12 घंटे चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन जो निर्धारित समय माना जा रहा है वो 8 घंटे का समय माना जा रहा है। पार्टियों ने व्हिप तो जारी कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि आज का दिन संसद में इतिहास बनाता है या नहीं बनाता है, क्योंकि आज का दिन वाकई में ऐसा लग रहा है कि एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है, क्योंकि वक्फ का दी एंड शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हम पहले भी कह रहे थे, जो गणित है वो गणित कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या माना जाए कि आज वक्फ का दी एंड हो जाएगा। संसद में आज पेश होगा वक्फ बिल को लेकर कड़ी सुरक्षा भी रखी गई है। मुंबई में अलर्ट जारी